हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जेसिका एंड वेलकम टू जेसिका's क्लासरूम। आज हम थर्ड क्लास के ग्रामर के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी, ये ग्रामर की बुक है व्याकरण व्योम क्लास थर्ड। सो चलिए आज हम इसके एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। भाषा एंड व्याकरण हम पहली क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक जो है वर्ण तथा वर्णमाला। देखिए, पढ़िए और समझिए। आपको 3 पिक्चर्स दे रखी हैं। फर्स्ट इज पेड़, दूसरा है सूरज, तीसरा है कुटिया। उपरोक्त चित्रों के नाम बोलने से हमारे मुख में कुछ ध्वनियां निकलती हैं। बिल्कुल, क्या हो रहा है अब कि मान लो मैंने पेड़ बोला, पेड़, तो कितनी ध्वनियां निकली? ध्वनियां यानी साउंड। तो कितनी ध्वनियां निकली? 2। पेड़, तो 2 ध्वनियां। मैंने बोला सूरज, तो सूरज, तो कितनी निकली? 3 ध्वनियां। कुटिया, तो कितनी निकली? 3। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि कोई भी शब्द होता है, जब उसको हम तोड़ देते हैं तो हमें ध्वनियां पता लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि रमन, तो रमन में रमन, रमन 3 ध्वनियां निकली अलग अलग। इन ध्वनियों को हम और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे कि पेड़, पे जमा ड को हम कैसे लिखेंगे? प हलंत जमा ए जमा ड जमा अ, तो कितनी ध्वनियां हो गई? 4 ध्वनियां। तो यहाँ पे हम इसको और भी खोल के लिख सकते हैं, इन तीनों को इस तरीके से। अब इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता, ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इन ध्वनियों को हिंदी भाषा में वर्ण या फिर अक्षर कहा जाता है। यानी हमने पहले इसको इसमें डिवाइड किया, इसको फिर हमने इसमें डिवाइड किया, पर हम इससे छोटा अब इसको नहीं बना सकते, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि है वो यही है। और साथ ही साथ हिंदी भाषा में वर्ण और अक्षर कहा जाता है इनको। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण या फिर अक्षर कहलाती है। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाएं, वह वर्ण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे अगर आप देख सकेंगे, सो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो ये सारे हमें स्वर दिए गए हैं और ये सारे हमें व्यंजन दिए गए हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी इनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि के साथ होता है और इनका जो उच्चारण है वो स्वरों के साथ होता है। जैसे कि क, तो क में अ आया, ख में भी अ आया। इसी तरीके से जो ये व्यंजन है वो किस तरीके से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आई होप आप बड़े बच्चे हैं, मेरा मतलब समझ चुके होंगे। तो आपको ये नोटबुक में लिखना है कि 11 स्वर कौन से होते हैं और 33 व्यंजन कौन से होते हैं। और नीचे देखिए, हिंदी भाषा में कुछ और भी वर्ण होते हैं जो हमें अलग से मेंशन किए गए हैं। तो ये सब आपको अपने बच्चों की कॉपी में कराना है और वो भी बच्चे खुद लिखेंगे। अगर बच्चों को ये नहीं आता तो एक बार आप रिवीजन के लिए ये बुक दे सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों की माला। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन मिलके बनी है, यानी स्वर और व्यंजन मिलके क्या बनाता है? वर्णमाला बनाती है। यानी ये स्वर अलग है, व्यंजन अलग है, जब हम इसको एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा? वर्णमाला। तो इसी तरीके से कुल कितने वर्ण हैं हमारे पास? 48। 11 स्वर, 33 हमारे व्यंजन। अब चलते हैं हम अपनी मात्राओं की तरफ। मोर, त्रिभुज,
सैनिक। इन सब में अलग अलग मात्राएं लगी हैं, जैसे ओ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा। तो व्यंजनों के साथ लगने वाली स्वर की विशेष चिन्ह मात्रा कहलाती हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वर के चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। आप ये टेबल देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अ, कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन के साथ मात्रा न, जैसे कि नगर। इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे सारे स्वर दी गए हैं। यहाँ पे उनकी मात्राएं दी गई हैं। यहाँ पे हम किसी अक्षर में उसकी मात्रा कैसे लगाएंगे वो दिए गए हैं, और यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी टेबल है बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराने के लिए। और ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि मैंने मात्राएं लिख दी हैं, अब आप उनको अक्षरों के साथ लगाओ, और उसके बाद क्या होगा, बच्चे अपनी तरफ से एक उदाहरण बनाएंगे। तो ये वाली टेबल बच्चे प्लीज अपनी नोटबुक में जरूर बनाएं। बहुत अच्छी टेबल है और बहुत इजी टेबल है। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? तो आंसर मैंने आपको बताया था अभी अभी। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? अभी हमने अपने बच्चों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से करा सकते